नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रतन स्टूडियो के एक और वीडियो में। क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि जिस इतिहास को हम सिर्फ एक कहानी या माइथोलॉजी मानते आए हैं वो असल में हमारे पैरों के नीचे गहरे समंदर के सीने में दफन है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात की लहरों के नीचे एक ऐसा राज दबा है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। आज से हजारों साल पहले एक ऐसी नगरी बसी थी जिसका वैभव देवताओं को भी ललचाता था। सोने की दीवारें, हीरे जड़े दरवाजे और एक ऐसा राजा जिसने साक्षात ईश्वर का रूप लेकर धरती पर कदम रखा था। लेकिन फिर एक झटके में सब कुछ गायब हो गया। आखिर क्या है डूबी हुई द्वारका का असली रहस्य? क्या वो सच में सोने की थी या वहां कोई ऐसी तकनीक थी जो आज के इंसान की समझ से परे है? रतन स्टूडियो के आज के इस खास एपिसोड में हम समय के चक्र को पीछे घुमाएंगे और उस नगरी के दर्शन करेंगे जिसे खुद भगवान ने बसाया था। कहानी शुरू होती है मथुरा के संघर्ष से। जब जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, तब प्रजा की भारी तबाही को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने एक साहसी और ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी राजधानी को समंदर के किनारे ले जाने का सोचा, लेकिन इतने विशाल शहर के लिए जमीन कहाँ थी? कथाओं के अनुसार कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना की और उनसे 12 योजन जमीन मांगी। समुद्र पीछे हट गया और उस पवित्र भूमि पर जन्म हुआ द्वारका का। ये कोई साधारण शहर नहीं था, इसे देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने खुद बनाया था। इस शहर में 9 लाख से ज्यादा महल थे, जिनमें सोना, चांदी और कीमती रत्न जड़े थे। लेकिन रुकिए, क्या ये सब सिर्फ अलंकार थे या फिर द्वारका के महल किसी खास ऊर्जा से चलते थे? वहां के लोग कौन थे? क्या वो सच में अतिमानव या असुर जैसी असीम शक्तियों के स्वामी थे? द्वारका सिर्फ शांति का केंद्र नहीं थी, बल्कि वो उस समय की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति भी थी। ग्रंथों में साल्व नाम के एक राजा का वर्णन मिलता है, जिसने सौभ नामक एक विशाल उड़ने वाले विमान से द्वारका पर हमला किया था। इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, अगर कमेंट किया तो। वर्णन पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो विमान कभी गायब हो जाता था तो कभी एक साथ कई जगहों पर दिखने लगता था। क्या ये प्राचीन काल का कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला युद्ध था? इसी युद्ध में दुनिया ने देखा भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का रौद्र रूप, एक ऐसा अस्त्र जो अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। द्वारका की सुरक्षा इतनी अभेद्य थी कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन फिर भी वो कौन सी ताकत थी जिसने इस अजय नगरी को समंदर में डुबो दिया? आज भी कहानियां सुनते हैं तो शक होता है, क्योंकि पूरी सृष्टि के रचयिता अपना ही राज्य नहीं बचा सका। इसका जवाब है नहीं दोस्तों, लेख विधाता लिखती है और कहते हैं कि लेख भगवान भी नहीं बदल सकते। कहते हैं जब किसी सभ्यता का घमंड बढ़ जाता है तो विनाश करीब होता है। यदुवंशियों का आपसी झगड़ा और गांधारी का वो भयानक श्राप। कृष्ण जानते थे कि द्वारका का समय समाप्त हो चुका है। जैसे ही प्रभु ने प्रभास क्षेत्र में अपनी देह त्यागी, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। अर्जुन, जो उस समय वहां मौजूद थे, उन्होंने अपनी आंखों से वो भयानक मंजर देखा। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान ने अपनी देह त्यागी तब वो अपने दिव्य स्वरूप में आ गए थे, और भागवत की माने तो एक शिकारी ने हिरण समझ के तीर मार दिया था। हो सकता है कि आपकी कोई और मान्यता हो, कमेंट में जरूर बताएं। शांत समंदर अचानक पागल हो उठा। लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची हो गई और देखते ही देखते सोने की वो सुंदर दीवारें पानी के नीचे समाने लगी। अर्जुन ने लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन काल के आगे किसी की नहीं चली। सदियों तक दुनिया ने इसे केवल कवियों की कल्पना माना, लेकिन 1980 के दशक में जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के स्कूबा डाइवर्स समंदर की गहराई में उतरे, तो जो दिखा उसने इतिहास बदल दिया। 40 फीट नीचे आज भी विशाल पत्थर की दीवारें और चौकोर ढांचे मौजूद हैं। कार्बन डेटिंग कहती है कि ये शहर
5 से 9,000 साल पुराना हो सकता है। ये सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि द्वारका कोई मिथक नहीं बल्कि एक हकीकत है। रतन स्टूडियो का ये मानना है कि द्वारका का मिलना सिर्फ एक शहर का मिलना नहीं है, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास की वापसी है। श्री कृष्ण आज भी उन लहरों की गहराई में कहीं मुस्कुरा रहे होंगे। आपको क्या लगता है? क्या द्वारका में अब भी कोई ऐसा राज है जो दुनिया के सामने आना बाकी है? कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।